रहे हैं कान्हा न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या देश में अपना अधिकारियों का दबदबा चल रहा है कि नहीं? आया बात समझ में ना? नहीं आया तो समझ जाएंगे, नहीं आया तो समझ जाएंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस कोचिंग में पानी जाने से जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, हालांकि बहुत ही दिल को झकझोर देने वाला यह कांड हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ सकता कि उस रोड पे जो पानी आया तो आया कैसे। जो रोड पे जो पानी आया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आखिर जो रोड के अगल में बगल में नाले जो हैं, उस नाले से पानी जाता है तो जाता कहाँ है? ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की। अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बेसमेंट में बच्चे नहीं पढ़ेंगे। कॉलेज तो बिक ही रहा है, सरकारी संस्था तो बिक रही है, लेकिन अब जो शिक्षा फ्री में दिया जा रहा था या कम पैसों में दिया जा रहा था, उस शिक्षा पे भी अब धीरे धीरे बैन हो रहा है। इस वीडियो को पूरा देखना है। उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की जो जुलाई माह की उपलब्धि है, उसको हम गिनाएंगे, उस विकास सर की बेसमेंट वाली कोचिंग में ताला लग सकता है। खान सर को अंधभक्त मीडिया द्वारा ये बताया जा सकता है कि खान सर हुए फरार। खान सर के कोचिंग में लगा ताला, खान सर के कोचिंग में लगा ताला, लेकिन इस वीडियो में बने रहना है। ऐसा नहीं है कि हजूरे वाला खामोश थे इस गम में, लूट ले गया महफिल जो सजाई हमने। क्या अधिकारियों की दबदबा चल रही है, क्या अधिकारियों की दबदबा चल रही है अपने देश में। उससे पहले मैं बता दूं, जहां 3 बच्चों की जिस कोचिंग में मृत्यु हुई है, उस कोचिंग के द्वारा 50-50 लाख रुपए का पीड़ित परिवार को मुआवजा के रूप में दिया जा सके, ताकि उन लोगों का जो दर्द है, जो दुख है, उसे कम किया जाए। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया से जाता है, वो वापस नहीं आता है। हालांकि इंसान को लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन दुख को कम किया जा सकता है। विकास जो दिव्य कीर्ति सर हैं, तमाम ऐसी जो कोचिंग संस्था है, 10-10 लाख रुपए देने का घोषणा किया है। यहाँ तक तो सही है, बेसमेंट में पढ़ाई नहीं होगा, अच्छी बात है। रोड पे गंगा माता आ जाए, ये भी अच्छी बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। रोड पे पानी कैसे आया, वहाँ पे पानी कैसे लगा, बेसमेंट में पानी कैसे घुस गया, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हालांकि वहाँ से कोई कार गया था, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया, सुनने में आया है, सूत्रों के हवाले ये पता चलता है। लेकिन उससे पहले
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की जो जुलाई माह की उपलब्धि है उसको थोड़ा सा उस पर हम प्रकाश डाल लेते हैं संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे उस पर। 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा, लगातार सुनना है। 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा। 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड में ट्रेन हादसा। अरे 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में ट्रेन हादसा। 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में ट्रेन हादसा। 21 जुलाई को ही बंगाल में ट्रेन हादसा। 29 जुलाई को बिहार में ट्रेन हादसा। 30 जुलाई को झारखंड में ट्रेन हादसा। इतनी उपलब्धि हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के कार्यकाल में हो रहा। इनके ऊपर काहे नहीं छापा और डीएम अधिकारी जा रहा है भाई? इनके भी ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इनके भी ऊपर छानबीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो ट्रेन हादसे में जिस माता की मृत्यु होती है, जिस बहन की मृत्यु होती है, जिस छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु होती है, बुजुर्ग तथा जवानों की मृत्यु होती है, उन लोगों के लिए नो कार्रवाई, नो शासन, नो प्रशासन। और कोचिंग दिख गया कि पटना के खान सर ही ऐसे हैं। विकास दिव्य कृति दृष्टि जो है, जो शक्ति है, वो सर हैं। केवल कोचिंग। कम पैसे में बच्चे अगर बैठ के पढ़ रहे हैं तो दिक्कत है। पानी को नाले में जाना चाहिए या कोचिंग में जाना चाहिए? पानी को नाले में जाना चाहिए ना, कि कोचिंग में जाना चाहिए? पानी भी गजब का इंसान है भाई। इंसान के रूप में सीढ़ियों के द्वारा चला गया पानी। पानी कैसे जमा हो रहा है ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नाले जाम हो रहे हैं ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बेसमेंट में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सरकारी संस्था नहीं चलेगी और बेसमेंट में बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। दिल्ली में नेता, मंत्री, विधायक, तमाम ऐसे ऑफिसर हैं जो उसी पानी से होकर के गुजरते हैं, लेकिन दिखता नहीं है। पानी के द्वारा इंसान की जान चली जाती है और एक अपने देश का इतिहास रहा है। जब जब इस देश में इंसान की मृत्यु होती है तब हमारा प्रशासन जगता है। रियल बात है। कोई गरीब अगर थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाए, उसको इतना दौड़ा देंगे सब कि वो अगले दिन से रिपोर्ट ही लिखवाने नहीं आएगा। और जब आपस में मार काट करके मर जाएंगे तब प्रशासन अवतरित होगा अच्छे दिन के साथ। और अवतरित होने के बाद पोस्टमार्टम कराओ, ये कराओ, वो कराओ। प्रशासन का ये नियम और कानून। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इंसाफ मिलता है। तो क्या मिलेगा इंसाफ? कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। अगर इंसाफ ही मिलना होता तो कोचिंग बंद नहीं होती, कोचिंग के बेसमेंट में ताले नहीं लगते। ताले वहाँ लगते हुजूर
ये जो रोड पे पानी आया वो कैसे आया ये बता दो। और रेल मंत्री से क्वेश्चन होता, 18 जुलाई के यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा, 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड में ट्रेन हादसा, 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में ट्रेन हादसा, 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में ट्रेन हादसा, 21 जुलाई को बंगाल में ट्रेन हादसा, 29 जुलाई को बिहार में ट्रेन हादसा, 30 जुलाई को झारखंड में ट्रेन हादसा। इस व्यक्ति से रेल मंत्री जो है, इस व्यक्ति से कब पूछा जाएगा, कब अधिकारी जाएंगे? यानी साफ साफ दिखता है कि अपने देश में केवल गरीबों को मारने के लिए ये नियम और कानून बना है। और गरीब जो है कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी अपना यादव के नाम पे, कभी ठाकुर के नाम पे, कभी ब्राह्मण के नाम पे आपस में उलझे रहते हैं और आपस में लड़ते हैं, दांत चियार देते हैं और चले जाते हैं। तो ये है हिस्ट्री। इस महाशय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी से पूछा जाए कि जो ट्रेन हादसे में मरते हैं उनके मुआवजे के रूप में कितना मिलता है, कितना मिलता है मुआवजे के रूप में? कोचिंग में तो जो हादसा हुआ वो भी उन्हीं लोगों के कारण हादसा हुआ। आज अगर रोड पे पानी नहीं लगता तो बेसमेंट में ना पानी जाता, ना वो बच्चे मरते। कहाँ सोई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? अरे ऐसे कानून नहीं चाहिए इस इंडिया को। जय हिंद, जय भारत।